आइए जानते हैं आपके घरों में स्टाइल कैसे लगाए जाते हैं, इनके बारे में आज जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके घरों का फ्लोर आपके स्टाइल और लाइफस्टाइल को कैसे दर्शाता है और सही तरीके से स्टाइल लगाने से आपके घरों का फ्लोर सालों तक टिकाऊ और बेहद खूबसूरत बना रहता है। आज हम आपको स्टाइल लगाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं स्टाइल लगाने की रोचक जानकारियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जब स्टाइल वर्क की शुरुआत होती है मसाले की तैयारी से। इसके लिए सीमेंट और रेत को सही अनुपात में मिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सीमेंट ज्यादा होता है तो फ्लोर को क्रैक कर सकता है और अगर रेत ज्यादा हो तो मजबूती कम हो जाएगी। इसीलिए इसे कुछ इस तरीके से अच्छे से मिक्स किया जाता है और कई लोग इसे मिक्सर मशीन से मिक्स करते हैं ताकि मिक्सर एकदम स्मूथ और अच्छे बने रहे। टाइल्स लगाने वाली सीमेंट और रेत की मसाले को कुछ इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि यह ज्यादा गीला ना हो। अगर यह ज्यादा गीला हुआ तो स्टाइल लगाने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसको सही तरीके से मिश्रण करना बहुत जरूरी है ताकि मजबूती बनी रहे और ज्यादा दिन तक टिकाऊ रह सके। जब सीमेंट का मसाला तैयार हो जाता है तो इसके बाद इसे फ्लोर पर कुछ इस तरीके से डाला जाता है। लेकिन रुकिए जरा, मसाला डालने से पहले फ्लोर पर वाटर लेवलिंग किया जाता है, जैसे कि स्पिरिट लेवल या लेजर लेवल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर एक कोना भी ऊंचा या नीचा हुआ तो पूरी स्टाइल खराब दिखेगी। इसलिए इसको सटीकता से काम करना जरूरी है, क्योंकि फ्लोर लेवल ठीक नहीं हुआ तो स्टाइल भी सही से फ्लोर पर चिपकेगी नहीं। इसलिए स्टाइल लगाने से पहले सीमेंट और रेत की मसाले को फ्लोर पर पूरी तरीके से समतल किया जाता है। उसके बाद जब लेवलिंग हो गई तो अब बारी आती है सीमेंट का घोल बनाने की। यह घोल पानी और सीमेंट से तैयार किया जाता है और इसको कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है जैसे कि सही गाढ़ा होना बेहद जरूरी है। अगर घोल ज्यादा पतला हुआ तो स्टाइल चिपकेगी नहीं और अगर ज्यादा गाढ़ा हुआ तो यह जल्दी सूख जाएगा, जिससे स्टाइल लगाना मुश्किल हो सकता है। इस घोल को इस तरीके से डब्बे की मदद से फ्लोर पर डाला जाता है और मसाले के ऊपर समान रूप से फैला दिया जाता है और कई लोग इसे ब्रश की मदद से समान रूप से इसे कुछ इस तरीके से फैलाते हैं। जिसके बाद आता है स्टाइल्स लगाने की बारी। स्टाइल्स लगाने से पहले इन्हें सही आकार और डिजाइन के हिसाब से काटना पड़ सकता है। इसके लिए स्टाइल कटर या कोई नॉर्मल स्टाइल कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टाइल को फ्लोर पर रखने से पहले एक बार सूखी फ्लोर पर रखकर देख लिया जाता है कि सब कुछ सही है या नहीं। इसके बाद घोल पर स्टाइल लगाया जाता है और इन्हें हल्के हल्के दबा दिया जाता है ताकि यह सतह पर अच्छे से सेट हो सके। अगर डिजाइन वाली स्टाइल हो तो उसे ध्यान रखा जाता है कि उसका पैटर्न एकदम सही दिखे। यह छोटी सी बात आपके फ्लोर को बेहद खूबसूरत बनाती है। अब स्टाइल्स लगाने के बाद इन्हें प्लास्टिक की हथौड़ी से हल्के हल्के ठोक कर समतल किया जाता है। अगर ज्यादा जोर से ठोक दिया जाए तो स्टाइल टूट भी सकती है, इसीलिए इन्हें कुछ इस तरीके से हल्के हल्के ठोका जाता है। इस प्रक्रिया में हर स्टाइल के कोने पर और बीच के हिस्से को लेवलिंग के लिए बार बार चेक किया जाता है ताकि यह फ्लोर सही तरीके से सेट हो रहा है या नहीं। यह जानने के लिए चेक करना जरूरी होता है। इसी तरीके से एक एक करके पूरी तरह फ्लोर पर टाइल लगा दिया जाता है। अब तो टाइल सेट हो गई और स्टाइल लगाना भी खत्म हो गई। लेकिन रुकिए जरा, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है ग्राउंडिंग का चरण। जैसे कि घर के फ्लोर पर जब टाइल लगाना पूरा हो जाता है तो उसके बाद टाइल के बीच के गैप भरने की बारी आती है।
फ्लोर पर गैप इसलिए भरा जाता है ताकि यह फ्लोर के पानी और धूल से भी बचाते हैं। इसको भरने के लिए व्हाइट सीमेंट या ग्राउंडिंग कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कुछ इस तरीके से स्टाइल के बीच में खाली जगह पर भरा जाता है और जिसके बाद ग्राउंड को साफ कर दिया जाता है। अंत में पूरे फ्लोर को साफ कपड़े या स्पंज से पोंछा जाता है ताकि फ्लोर की चमक और सुंदर बनी रहे। तो दोस्तों यह था स्टाइल वर्क का पूरा प्रोसेस। आपको बारीकी से एक एक करके सही तरीके से समझाया हूँ। दोस्तों ऐसे ही सही तरीके से किया गया स्टाइल वर्क आपके घरों की खूबसूरती और टिकाऊपन दोनों को बढ़ाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।